हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईओ टेबल का एक क्वेश्चन। मतलब टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, उसी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर करना है हमें ये इंटर इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन टेबल। तो इनपुट आउटपुट टेबल को इंटर इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन टेबल भी बोलते हैं। तो ये एक टेबल दी गई है जिसमें इंडस्ट्री है 1 एंड 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड इंडस्ट्री है जहाँ पे आउटपुट इस तरफ डिटरमाइन करते हैं एंड इनपुट कॉलम की तरफ डिटरमाइन करता है। लेबर दिया गया है, फाइनल कंजप्शन दिया गया है। फाइनल कंजप्शन या फाइनल डिमांड या फाइनल यूजेस आउटसाइड ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन होके आते हैं एंड इनका ये जो टोटल है ये टोटल करके दिया हुआ है एंड इसी का सम टोटल इधर भी दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को शोइंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मतलब हमें सिंपली टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है इस केस में। डज अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस मॉडल और नॉट। तो इस सिस्टम के हिसाब से ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो भी हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से। तो टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सबसे पहले होता क्या है, ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है पर रुपीज़ ऑफ आउटपुट कि पर रुपीज़ ऑफ आउटपुट पे, मतलब पर रुपीज़ ऑफ इनपुट पे हमारा क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे 4 कॉलम दिए हुए हैं, मतलब यही 2 इंडस्ट्री का है तो 4 कॉलम दिए हुए हैं, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये x11, x12, x21 और x22 दिया हुआ है। 500, 1600, 1750 एंड 1600, यही हमने क्वेश्चन में से देख के लिख लिए ये 4 एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए आई जे की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और ए आई जे की वैल्यू फाइंड कैसे होती है, इनपुट अपॉन में टोटल आउटपुट से। मतलब हम एक्स आई जे जो हमारे क्वेश्चन में है वो लेंगे एंड हमारे टोटल आउटपुट से उसे डिवाइड कर देंगे, तब हमारी ए आई जे की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों लिया है हमने टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, तो ये बोलते हैं कि एक फिक्स यूनिट ऑफ आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें एक फिक्स यूनिट ऑफ इनपुट जो ith है वो हमें लेना पड़ेगा। तो फिक्स इनपुट लेना पड़ेगा ith इंडस्ट्री से jth प्रोड्यूस करने के लिए, 1 यूनिट ऑफ jth प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए हमने ये डिवीजन लिया है ए आई जे जो डिटरमाइन करता है टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को इज इक्वल्स टू इनपुट अपॉन में टोटल आउटपुट। अब हम निकाल लेंगे ये भी 4 निकलेंगे क्योंकि हमारे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो A11, A12, A21 और A22। अब A11 के लिए हम x11 को x1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो था x, यहाँ पे ये x11 था 500 एंड x1 हमारा क्या हो गया टोटल आउटपुट। तो टोटल आउटपुट हमारा क्या हो गया 2500, जो इस केस में इधर भी दिया हुआ है। तो टोटल आउटपुट हमारा हो गया फर्स्ट वाली इंडस्ट्री का 2500, सेकेंड वाली इंडस्ट्री का भी टोटल आउटपुट यही है 2500, क्योंकि हमें इधर वाली रो को देखना है। अब आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे 8000 लिखा है, तो सिर्फ ये कन्फ्यूजन जनरेट करने के लिए लिखा है। बस हमें फर्स्ट वाली इंडस्ट्री का जितना जितना इनपुट यूज़ हुआ, यहाँ पे याद है हम इनपुट देखते थे तो कितना इनपुट इसमें यूज़ हुआ फर्स्ट वाली इंडस्ट्री में, तो हमें वही देखना है। 500 अपॉन में 2500, 750 अपॉन में 2500, 1600 अपॉन में 8000 एंड 1600 अपॉन में 8000, ऐसे हमारी टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए x11 था हमारा 500, उसको हमने x1 से डिवाइड कर दिया जो कि था 2500। अब ये अमाउंट आ गया हमारे पास 0.2। अब A11 निकल चुका। अब A12 निकालेंगे x12 अपॉन में x2 करके। तो x12 क्या था हमारे पास, x12 का अमाउंट था 1600 एंड x2 क्या था, x2 मतलब सेकेंड वाला इनपुट हमारा क्या जनरेट हो रहा था 8000। तो हमने 1600 को 8000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आया है 0.2। फिर से A21 निकालेंगे जिसमें x21 अपॉन में x1 लिखेंगे। तो 1750 में डिवाइड कर दिया 2500 को, 2500 टोटल आउटपुट है एंड इसका आंसर आया है 0.7। एंड A22 भी x22 अपॉन में x2 से निकल जाएगा, मतलब 1600 अपॉन में 8000, उसका भी आंसर आया है 0.2, जो कि हमारा A12 के केस में आया था। अब हम लेबर भी निकालेंगे ऐसे ही। लेबर का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, जितनी भी लेबर होगी उसको भी हमें डिवाइड करना है टोटल आउटपुट से। तो हम यहाँ पे 250 को 2500 से डिवाइड कर देंगे एंड 4800 को 8000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारी लेबर की अमाउंट आ जाएगी। तो L1 हमने निकाल लिया 0.10 आया है ये, एंड L2 हमने निकाल लिया 4800 और 8000 को डिवाइड करके, जो कि आया है 0.6। अब आगे चलेंगे तो टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी निकल के आ चुकी है, जिसमें ए हम लेते हैं टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को
एंड A11, A12, A21, A22 ये अपनी जगह पे रख के, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई, जिसमें 0.2, 0.2, 0.7 और 0.2 अमाउंट आ रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। अब हम देखेंगे इसको टेबल में कैसे डिनोट करना है। तो इंडस्ट्री पहले 1, 2 दी हुई हैं और इधर भी 1, 2 इंडस्ट्री दी हुई हैं। तो इसकी जगह हमने 0.2, 0.2 टेबल में से देख के, मैट्रिक्स में से देख के टेबल पे लिख दिया। 0.7 एंड 0.2 फिर से हमने लिख दिया। एंड लेबर जो है वो 0.10 और 0.6 आ गया है। ये क्वेश्चन हम यहीं ख़त्म करेंगे। इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी था जो इन्होंने पूछा था कि हमें ये बताना है कि ये सॉल्यूशन एक सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब इस सॉल्यूशन का पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगी एंड उसमें हॉकिंस साइमन कंडीशन भी बतानी पड़ेगी इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए। देन आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।